अस्सलाम वालेकुम। IBTV के साथ मैं हूं मुदस्सिर हुसैन। आई होप सो कि आप लोग ज़बरदस्त होंगे, सेहतमंद होंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो में आप लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल ट्री डायग्राम। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंडीशनल ट्री डायग्राम, डिपेंडेंट ट्री एंड इंडिपेंडेंट ट्री। डिपेंडेंट को हम विद आउट रिप्लेसमेंट बोलते हैं और इंडिपेंडेंट को हम विद रिप्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है देखें कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 2 ब्लू कार्ड्स पड़े हुए हैं और 3 पिंक कार्ड्स पड़े हुए हैं। आपने 2 कार्ड्स उठाने हैं, लेकिन पहला कार्ड उठाने के बाद उसका कलर नोट करेंगे और दोबारा बॉक्स के अंदर डाल देंगे, फिर मिक्स करके नेक्स्ट कार्ड उठाना है। इट मीन्स के जब एक कार्ड उठा लिया फिर रिप्लेस कर लिया, तो जब नेक्स्ट टाइम उठाएंगे तो जैसे थे, जिस तरह पहले बॉक्स में पहले 2 ब्लू कार्ड मौजूद थे, 3 पिंक थे, दूसरी दफ़ा भी यही होंगे। चूँकि जब पहला उठाया हो सकता है वो ब्लू निकला, हमने कलर नोट किया, फिर इस पर वापस डाल दिया, फिर जब दोबारा डालेंगे निकालेंगे तो ब्लू पहले कितने हो जाएंगे, पिंक भी ऑलरेडी जितने हैं वो उतने ही रहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड विद रिप्लेसमेंट। और जो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि आपने एक कार्ड उठाया ब्लू, फर्ज करें कि वो ब्लू आया, पहला कार्ड ब्लू निकला है, वो साइड पे चला गया। अब चूंकि ब्लू एक सिलेक्ट हो चुका है, पहले ब्लू 2 थे अब 1 रह जाएंगे, पहले 2 थे एक सिलेक्ट हो चुका है फिर 1 रह जाएंगे, पहले टोटल 5 थे एक सिलेक्ट हो चुका है तो पीछे 4 रह जाएंगे। इसी तरह जब हो सकता है कि हम जो पहला कार्ड उठाएं वो पिंक हो, ब्लू ना हो। जब ये पिंक होगा तो पिंक पहले 3 थे अब इसमें 2 हो जाएंगे, और ब्लू पहले भी 2 थे अब भी 2 रहेंगे। मतलब एक वक्त में हम एक रास्ते भी होते हैं। यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि ये नोट मतलब उनके जहन में होता है कि ब्लू भी सिलेक्ट हो चुका है तो यहाँ पे वो ब्लू भी कम कर रहे होते हैं। याद रखें, जब आप पहले बॉक्स में से इस वे पे चले गए, इसका मतलब है कि जो कार्ड सिलेक्ट हुआ वो ब्लू था, हमने उसके पॉसिबल वेज बताए। We are talking about possible ways, possibilities. At the same time, we will not at this both position. We will follow the one way, only one way. For example, अगर आप इसके डेली लाइफ से एग्जांपल देखें तो जिस तरह होता है कि जी आप कहते हैं कि हमने मीरपुर से जेलम जाना है, तो वो डिफरेंट ऑप्शंस जिससे पूछते हैं वो डिफरेंट ऑप्शन देता है। जी ठीक है, आप खड़ी शरीफ वाले रास्ते पे चले जाएं, आप जड़ी कस वाले रास्ते से चले जाएं, आप मंगला वाले रास्ते से चले जाएं। आपके पास 3 वेज आ गए, ये टोटल पॉसिबल वेज है। अब आप जब जाएंगे तो वो आप एक ही वे पे यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप तीनों वेज पे पैरेलल जाएंगे। आप वो तो नहीं है कि एक वे पे भी होंगे, दूसरे भी और तीसरे पे भी। सेम है, जब पहला कार्ड ब्लू सेलेक्ट हुआ तो फिर पिंक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ब्लू पहले 2 थे 1 रह जाएंगे, पिंक पहले भी 3 थे अब भी 3 रहेंगे। जब पहला कार्ड पिंक सेलेक्ट होगा तो पहले 3 थे पिंक अब 2 रह गए, ब्लू पहले भी 2 थे अब भी 2 हो गए। इस ब्लू का इसके साथ तल्लक नहीं है, ये दोनों डिस्टिंक्ट वे हैं। ओके, अब इसमें देखें, जब आपने कार्ड पहले विद रिप्लेसमेंट में था तो इसमें ब्लू आने के चांसेस थे 2 आउट ऑफ 5, पिंक आने के चांसेस थे 3 आउट ऑफ 5। पहला कार्ड बेशक ब्लू आया लेकिन आपने उसको बॉक्स के अंदर डाल दिया, फिर आपने दूसरा निकाला तो ब्लू अगेन आपके पास 2 रहेंगे 2/5, यानी कि ये सेम रहेगा। चूंकि पिछला कार्ड इसके अंदर शामिल हो चुका है तो वो डिपेंड नहीं करता, हमें पीछे देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा सिलेक्ट हुआ है। पहले भी ये 2 थे अभी 2/5, पिंक पहले भी 3 थे अभी 3/5। इसी तरह पिंक जो हो सकता है पहला कार्ड पिंक सेलेक्ट हो, लेकिन चूंकि हमने उसको वापस रिप्लेस कर दिया है, जब अगला कार्ड उठाएंगे पिंक पहले भी 3 अभी 3, और ब्लू पहले भी 2 अभी 2/5 3/5, इस तरह ये सेम रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास ये वे आ गया ब्लू के बाद ब्लू। अब जब इस तरफ जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये प्रोबेबिलिटी आपने लिखी इसीलिए है कि आप इनको मल्टीप्लाई कर सकें। 2 2s are 4, 5 5s are 25। ब्लू के बाद पिंक 2 3s are 6, 5 5s are 25। ब्लू के बाद पिंक के बाद ब्लू 3 2s are 6, 5 5s are 25। पिंक पिंक 3 3s are 9, 5 5s are 25। यानी कि बजाय इसके कि हम इसका एक लेंथी ट्री बनाते हैं, जिस तरह सिंपल ट्री डायग्राम था वो ऐसे बनता कि आप ब्लू भी लिखते फिर ब्लू फिर पिंक फिर पिंक फिर पिंक। आपने क्या किया कि ब्लू को एक ही दफ़ा लिख दिया और इधर रिप्रेजेंट कर दिया कि टोटल 5 है उसमें से ब्लू 2 है। इसी तरह बजाय इसके कि पिंक को 3 टाइम्स लिखते, आपने एक ही दफ़ा लिख दिया 3 आउट ऑफ 5।
अब बजाय इसके कि आप यहाँ पे ऐड करते हैं, आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2s are 4 out of 25, 2 3s are 6 out of 25, 3 2s are 6 out of 25, 3 3s are 9 out of 25। अब आपने यहाँ पे अगर इन सब का सम करें तो दैट इज इक्वल टू 1, इट मीन्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अब आपने बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम कलर आप देखें तो एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। इधर प्रोबेबिलिटी है 4 आउट ऑफ 25, इसकी 9 आउट ऑफ 25। तो जब इस तरफ इधर आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। आपका फेवरेबल आउटकम ये भी है, आपका फेवरेबल आउटकम ये भी है, तो आप 4 आउट ऑफ 25 प्लस 9 आउट ऑफ 25 दोनों को ऐड कर देंगे एलसीएम लेके, तो ये 13 आउट ऑफ 25। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट, अगर सेम 13 है 25 में से, तो डिफरेंट 25 में से जाहिर सी बात है 12 होंगे, मतलब 1 में से सेम वाला माइनस कर देंगे एक ऑप्शन, दूसरा सेम वाले दोनों को ऐड कर लें 6 प्लस ओवर 25 प्लस 6 ओवर 25, तो ये भी 12 ओवर 25। अब इसी तरह बिल्कुल सेम वे है, सिर्फ इसका इस डिपेंडेंट ट्री का सिर्फ फर्क ये है कि आपने फर्ज किया कि पहला कार्ड जो सिलेक्ट किया वो ब्लू था, तो अगली दफा ब्लू पहले 2 थे तो अब 1 हो जाएगा, यानी 1 कम हो जाएगा। आप इसको रिप्लेस नहीं कर रहे जब आप सेकंड उठा रहे हैं, तो इसलिए 1 कम हो गया, ब्लू सिलेक्ट हो गया, 1 पहले 2 थे फिर 1 रह गया, 1 आउट ऑफ 4। अब ब्लू सिलेक्ट हुआ है, पिंक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पिंक पहले भी 3 थे अब भी 3। जब फर्ज किया कि पहले जो कार्ड सिलेक्ट हुआ वो पिंक है, तो पिंक अगर सिलेक्ट हुआ पहले 3 थे तो अब 2 रह गए, ब्लू पहले भी 2 थे अब भी 2। बाकी वही प्रोसीजर है कि ब्लू की प्रोबेबिलिटी 2 1s are 2, 5 4s are 20। ब्लू और पिंक की प्रोबेबिलिटी 2 3s are 6, 4 5s are 20। पिंक एंड ब्लू की प्रोबेबिलिटी 3 2s are 6, 5 4s are 20। पिंक की प्रोबेबिलिटी 3 2s are 6, 5 4s are 20। अब आपने प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम, तो सेम आपके पास एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे, तो 2 over 20 प्लस 6 over 20 दैट इज 8 over 20। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट, एक तो ये मेथड है 1 में से सेम वाला माइनस कर दें 8 over 20, 20 में से 8 सेम है तो डिफरेंट होंगे 12 आउट ऑफ 20, या फिर जो से डिफरेंट वाले हैं इनको आप ऐड कर लें तब इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ट्री। तो बार बार इसको देखें, समझें और क्लियर करें। फिर भी कोई इशू हो तो यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।